इस बार लंबे समय के लिए आई थी। जब घर पहुंची तो भावुक होकर माँ व भाभी से मिलना चाहा, पर भाभी का उखड़ा मूड देखकर उत्साह पर पानी फिर गया। माँ भी बहुत उत्साहित नहीं दिखी। लगा माँ ने रीत रिवाज निभाने व उसका मन रखने के लिए उसे मायके आने को कहा था। शायद उन्हें सचमुच विश्वास नहीं था कि वह आ जाएगी। ससुराल में जेठानी उसके आगे पीछे घूमकर उसका ध्यान रखती, बच्चे की पूरी देखभाल करती। सास हर समय सबसे उसका ध्यान रखने को कहती। उसका बेटा सबकी आंखों का तारा था। वही मायके में माँ की भी काम के करने की एक सीमा थी। फिर भी उनका पहला ध्यान अपने पोते पोतियों पर रहता था, नहीं तो बहू की नाराज़गी मोल लेनी पड़ती। भाभी को भी उसकी देखभाल से मतलब ही नहीं था। जो खाना सबके लिए बनता वही उसके लिए भी बनता। एक दिन रात में तबीयत खराब होने की वजह से वह बच्चे की देखभाल भी नहीं कर पा रही थी। माँ ने रोते हुए बच्चे को उठा लिया, पर उसका पेट दर्द रुक नहीं पा रहा था। माँ ने हार कर उसके भाई के कमरे का दरवाज़ा खटखटा दिया। बहुत मुश्किल से भाई की नींद खुली। उसने दरवाज़ा खोला। बेटा, कविता की तबीयत ठीक नहीं है, पेट में दर्द हो रहा है। क्या माँ, तुम भी ना छोटी छोटी बातों के लिए जगा देती हो? बेकार में नींद खराब कर दी। सब कुछ करके देख लिया बेटा, पर दर्द रुक नहीं रहा। तो दर्द की कोई गोली दे दो। इतनी रात में मैं क्या कर सकता हूँ? और तुम भी माँ, कहाँ की जिम्मेदारी ले ली। उसे अपने घर भेजने की तैयारी करो। उनकी जिम्मेदारी है वही संभाले। सो जाओ, अभी सुबह देखेंगे, कहकर भाई ने दरवाज़ा बंद कर दिया। माँ लौट आई। ना कविता ने कुछ पूछा, ना माँ ने कुछ कहा। उसने सब कुछ सुन लिया था। सारी रात वह दर्द से तड़पती रही। माँ सिरहाने बैठी रही, पर भाई भाभी ने सहानुभूति जताने की कोशिश भी ना की। सुबह पेट दर्द कम हो गया, पर तबीयत फिर भी ठीक नहीं थी। लेकिन भैया भाभी ने यह पूछने की जहमत नहीं उठाई कि रात में तबीयत ठीक नहीं थी, अब कैसी है। वह सोच रही थी कि उसकी इतनी तकलीफ में तो ससुराल में रात में पूरा घर हिल जाता। यहाँ तक कि बच्चे भी उठकर बैठ जाते। यहाँ माँ के अलावा सब सो रहे हैं। सोचते सोचते उसका मन भारी सा हो गया। किस उम्मीद में बंधी हुई वह बार बार यहाँ आती है और भैया भाभी के द्वारा अपमानित होती है। क्या खून के रिश्ते ही सब कुछ होते हैं? जेठ जेठानी उस पर जान छिड़कते हैं, लेकिन उन्हें वह अपना नहीं समझ पाती। वह बिस्तर पर गमसीन सी बैठी हुई थी। तभी माँ चाय लेकर आ गई। कविता रात की बात से दुखी होगी, यह तो वे जानती थी, पर उनके हाथों में था भी क्या? क्या हुआ कविता, अब कैसी तबीयत है तेरी? माँ स्नेह से उसका सिर सहलाते हुए बोली, अब ठीक है माँ। आपको भी रात भर सोने नहीं दिया मैंने। अरे कैसी बात कर रही है तू? अच्छा चल, मुंह हाथ धो ले और चाय पी ले। कविता चुपचाप चाय पीने लगी। माँ ने अपना कप उठा लिया। दोनों चुप थे, पर दोनों के दिल की बातों से परेशान थे। माँ, मेरी तबीयत अगर ऐसी ससुराल में खराब होती तो मेरे जेठ जेठानी सारा घर सिर पर उठा लेते। अचानक कविता बोली तो माँ समझ गई कि कविता क्या कहना चाहती है। वे धीरे से उसके पास खिसक आई। कविता, तू जिन रिश्तों की जड़ों को सींचना चाह रही है वे खोखली है, सूखी हुई है बेटा।
खून के रिश्ते ही सब कुछ नहीं होते। जितनी कोशिश उन्हें अपनी भाभी के साथ बनाने की करती है, उसका अंश मास भी अपने जेठ जेठानी के साथ करेगी तो वे रिश्ते लहलहा उठेंगे। जो रिश्ते तेरी तरफ कदम बढ़ा रहे हैं उसे थाम, उनका स्वागत कर। जो तुझसे दूर भाग रहे हैं उनके पीछे क्यों भागती है? माँ ने उसे समझाया। कुछ लोग प्यार की भाषा को कभी नहीं समझ पाते, पर तू प्यार की कीमत समझ कविता। अपने जेठ जेठानी के प्यार को समेट ले। वही है तेरे भैया भाभी, जो तेरे दुख सुख में काम आते हैं, तेरा ख्याल रखते हैं। तेरे अच्छे बुरे व्यवहार को तेरी नादानी समझकर भुला देते हैं। माँ उसे पहले भी यह बात कई बार समझाना चाहती थी। उसके प्यार का बहाव ससुराल की तरफ मोड़ना चाहती थी, पर कविता समझना ही नहीं चाहती थी। पर आज पता नहीं क्यों माँ की बात समझने का दिल कर रहा था। उनकी बातें उसके अंतर आत्मा को छू रही थी। माँ चली गई तो वह अपने आप में गुमसुम सी हो गई। जब उसका पथरी का ऑपरेशन हुआ था तब भी कैसे सास व जेठ जेठानी ने दिन रात एक कर दिया था और भैया भाभी ने बस एक फ़ोन करके अपने कर्तव्यों को पूरा कर दिया था। जेठ जेठानी ने तन मन धन लगा दिया था। ननद भी ऑपरेशन के समय 2 दिन के लिए उसके पास आ गई थी। आज पिछली सारी बातें जैसे साफ हो रही थी। उसकी आंखों पर पड़ा भ्रम व मोह का पर्दा हट रहा था। आज पहली बार वह समझ रही थी कि जो उसे अपनाना चाह रहे थे उन्हें वह ठुकरा रही थी, और जो उन्हें ठुकरा रहे थे उन रिश्तों के पीछे वह भाग रही थी। सच माने में तो वही भैया भाभी हैं जिनसे उसे प्यार मिलता है। उसके ना सही उसके पति के हैं तो उसके भी हैं, वे रिश्ते भी तो उसके अपने हैं। वह उठकर चुपचाप सामान पैक करने लगी। तभी माँ कमरे में आ गई। क्या कर रही है कविता? उसे सामान पैक करते देख माँ बोली, अपने घर जा रही हूँ माँ, अपने भैया भाभी के पास। माँ चुप हो गई। दोनों माँ बेटी बिना शब्दों के कहे भी एक दूसरे के दिल की बात समझ गई थी। दूसरे दिन कविता ससुराल लौट आई। उसे वापस आया देखकर घर में सास, पति, जेठ जेठानी सभी खुश हो गए। किसी ने उससे नहीं पूछा कि वह इतनी जल्दी क्यों लौट आई। धीरे धीरे समय कुछ साल आगे सरक गया। उसके बच्चे थोड़े बड़े हो गए। फिर उनका तबादला दिल्ली से कानपुर हो गया। माता पिता व सास का साथ समय के साथ छूट गया। माँ के जाने के बाद मेरठ जाना बंद हो गया, लेकिन दिल्ली जेठ जेठानी के पास त्योहार व छुट्टियों में आना जाना बना रहता। तभी घंटी की आवाज़ सुनकर वह चौंक गई। शायद मुकेश ऑफिस से लौट आए थे। वह वर्तमान में लौट आई। उसने उठकर दरवाज़ा खोल दिया। क्या बात है कविता? बहुत गमगीन सी लग रही हो। तबीयत ठीक नहीं है क्या? मुकेश उसे इस कदर उदास देखकर बोले, नहीं कुछ नहीं, सब ठीक है। दिल्ली से सोनिया की शादी का कार्ड आया है। जाने की तैयारी करनी है, रिजर्वेशन कराना है। यही सब सोच रही थी। वह उत्साहित होते हुए बोली, और यह दूसरा किसका है? मुकेश दूसरा कार्ड उठाते हुए बोले, यह मेरठ से आया है। कविता लापरवाही दिखाते हुए बोली, आप बैठकर देख लो, मैं चाय बनाकर लाती हूँ। कहकर कविता उठकर किचन में चली गई।
थोड़ी देर बाद 2 कप चाय बना कर ले आई। अरे यह तो साले साहब की बेटी की शादी का कार्ड है, वहाँ भी तो जाना होगा। तुम वहाँ चली जाओ, मैं यहाँ चला जाता हूँ। नहीं, कविता बीच में बात काटते हुए बोली, वहाँ आप उपहार भेज दो। हम दोनों ही दिल्ली जाएंगे और थोड़े दिन पहले जाएंगे, क्योंकि शादी में मदद भी तो करनी है। कविता पूरे आत्मविश्वास से बोली और शांत भाव से चाय पीने लगी। मुकेश ने चौंक कर उसकी तरफ देखा, सब कुछ समझा और चुपचाप चाय पीने लगा। समझ गए कि प्यार व स्नेह के रिश्ते खून के रिश्तों पर भारी पड़ गए हैं। आपस में प्यार और विश्वास नहीं है तो खून के रिश्तों के धागे भी कच्चे पड़ जाते हैं। इसीलिए परछाइयों के पीछे भागने के बजाय हकीकत को अपनाना चाहिए।